नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साइंस के हटके कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं। बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, पढ़ के आपको मजा आएगा। आप चाहे स्पीडी में से पढ़ते हो साइंस, लूसेंट में से या किसी अन्य बुक में से, आपको टारगेट दे देना है 100 में से 50 प्रश्न सही करने का। देखते हैं आप लोग में से कौन कौन 50 प्रश्न सही कर पाते हैं। प्लीज सभी मिलकर वीडियो को लाइक कर दीजिए। नए स्टूडेंट, पुराने स्टूडेंट और जो भी नया है, साइंस पढ़ना चाहता है, जीके, करंट अफेयर्स, हमारे चैनल से जरूर जुड़ जाइए, आपको कहीं ना कहीं फायदा होगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन अच्छे से देखिएगा, कुछ कुछ क्वेश्चन आपके थोड़े टफ लेवल के भी हैं। सीएनजी को एक स्वच्छ ईंधन कहा जाता है। अब इनमें से किस कारण से कहा जाता है? ऑप्शन पढ़िए। यह सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड का उत्पादन अल्प मात्रा में करती है, कम मात्रा में करती है। यह वातावरण को बहुत कम प्रदूषित करती है और यह कम ग्रीन हाउस गैसें उत्सर्जित करते हैं। तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा सीएनजी में आपके इनमें से सभी गुण हैं। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा, इसलिए स्वच्छ ईंधन कहा जाता है सीएनजी को। सल्फर नाइट्रोजन कम है, उत्सर्जित करती है, कम प्रदूषित करती है, कम ग्रीन हाउस प्रभाव गैसें उत्सर्जित करती है। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है किसी भी यौगिक के तत्व में सदैव एक निश्चित, इनमें से क्या निश्चित अनुपात में विद्यमान होता है? यौगिक में क्या निश्चित अनुपात में विद्यमान होता है? द्रव्यमान, आयतन, आकार या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा यौगिक के अंदर आपका द्रव्यमान एक निश्चित अनुपात में विद्यमान होता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? पहला कथन है बेकेलाइट ऊष्मा का सुचालक है और बेकेलाइट विद्युत का कुचालक है। बताइए बेकेलाइट के बारे में इनमें से क्या कथन सही है? यहां पर सही आंसर आपका हो जाएगा बेकेलाइट के बारे में, बेकेलाइट विद्युत का कुचालक होता है। तो ऑप्शन नंबर यहां पर सी सही आंसर हो जाएगा, केवल 2। बेकेलाइट क्या होता है? विद्युत का कुचालक। निम्नलिखित में से किसका ज्वलन ताप सबसे कम है? सबसे कम ज्वलन ताप किसका है? ऑप्शन देखिए, पेट्रोल, प्लास्टिक, लकड़ी या कागज। तो सबसे कम ज्वलन ताप जो होता है वो होगा आपका पेट्रोल का। ऑप्शन नंबर ए पेट्रोल प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से प्राकृतिक रेशा कौन सा है? बताइए प्राकृतिक रेशा। ऑप्शन देखिए, इसमें पूछा गया रेयन, रेशम, नायलॉन या पॉलिएस्टर। क्या सही आंसर हो जाएगा प्राकृतिक रेशे के लिए? तो प्राकृतिक रेशा यहां पर सही आंसर है आपका रेशम। एक प्राकृतिक रेशा है, बाकी रेयन, नायलॉन और पॉलिएस्टर ये कृत्रिम है, रेशम प्राकृतिक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन या कौन से कथन सही हैं? कथन पढ़ लीजिए। कथन में आपसे बोला गया है अधातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, धातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, या सभी विकल्प इनमें से सही है? तो इनमें से केवल एक विकल्प सही है, अधातुओं के ऑक्साइड जो होते हैं वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, अधातु अम्ल। याद रखिएगा, अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एक कथन आपका इनमें से सही है। कथन पढ़िए, सोना तथा चांदी तन्य नहीं होते, फास्फोरस तथा नाइट्रोजन तन्य होते हैं, तांबा प्लेटिनम तन्य होते हैं, या सल्फर तथा फास्फोरस आपका ध्वन्यात्मक होते हैं। यहां पर इस प्रश्न के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब तांबा और प्लेटिनम जो होते हैं ये दोनों आपके तन्य होते हैं। ये कथन सही है आपका, बिल्कुल राइट कथन है, तांबा और प्लेटिनम तन्य होते हैं। ऑक्सीजन अणु डैश है, बताइए ऑक्सीजन अणु इनमें से क्या है? एक परमाणुक, द्विपरमाणुक, त्रिपरमाणुक या बहुपरमाणुक? तो जो ऑक्सीजन अणु होता है वो आपका द्विपरमाणुक होता है। ऑप्शन नंबर बी द्विपरमाणुक प्रश्न के लिए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन या कौन से कथन सही है? कथन देखिए, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, H+ आयन देते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, OH- आयन देते हैं। क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं, OH- आयन देते हैं। यहां पर आपका जो ऑप्शन है इसमें से सही आंसर है, एक तो पहला अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और H+ आयन देते हैं, अम्ल, ठीक है। और जो क्षार होते हैं, क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं और OH- आयन देते हैं। यहां पर 1 और 3 सही है, मतलब ऑप्शन नंबर आपका सी, 1 और 3 राइट आंसर हो जाएगा। पॉलीकॉट निम्नलिखित में से किसका मिश्रण होता है? पॉलीकॉट की बात हो रही है। देखिए, पॉलिएस्टर तथा कपास, पॉलिएस्टर ऊन, रेयन कपास, रेयन ऊन। तो पॉलीकॉट नाम से ही समझ में आ रहा है, पॉली से पॉलिएस्टर और कॉट से कॉटन, कॉटन मतलब कपास। तो पॉलिएस्टर और कपास, ऑप्शन नंबर ए यहां पर प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षय प्राकृतिक संसाधन है? बताइए, वायु, खनिज, वन या कोयला? अक्षय प्राकृतिक संसाधन, राइट आंसर है आपका जो वायु है ये अक्षय प्राकृतिक संसाधन है। ऑप्शन नंबर ए वायु प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे कम है?
फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या ऑर्गन? इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे कम, तो यहां पर ऑर्गन की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे कम होती है। ऑप्शन नंबर डी ऑर्गन प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अम्ल के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वे लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, वे नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, पीएच वैल्यू 7 से कम होती है। अम्ल के बारे में पूछा गया है, तो अम्ल के बारे में आपको जो ऑप्शन दिए हैं उसमें से आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी। बी में क्या कह दिया है? वे नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं अम्ल, और उनका जो पीएच मान होता है वो 7 से कम होता है। तो केवल 2 और 3 सही है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नीले लिटमस पेपर को लाल अम्ल करेगा, पीएच मान 7 से कम। सोडियम कार्बोनेट का दूसरा नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट का दूसरा नाम धोने का सोडा होता है। ऑप्शन नंबर बी धोने का सोडा प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। पदार्थ के परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? बताइए, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत इनमें से किसने प्रतिपादित किया था? एवोगैड्रो, डाल्टन, न्यूटन या पास्कल? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? कथन पढ़ लीजिए। क्षार स्पर्श में साबुन की तरह होते हैं, क्षार OH माइनस आयन देते हैं, धातु के ऑक्साइड जल में मिलकर अम्लीय विलयन देते हैं। क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए राइट आंसर? यहां पर राइट आंसर है आपका एक तो क्षार स्पर्श में साबुन की तरह होते हैं, बिल्कुल सही है, और क्षार जो है ये OH आयन देते हैं, तो पहला और दूसरा सही है, मतलब ऑप्शन नंबर एक, केवल 1 और 2 यहां पर प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। किसी तत्व की संयोजकता निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? संयोजकता की बात हो रही है, देखो, त्यागे जाने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या पर, ग्रहण किए जाने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या पर, साझा किए जाने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या पर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहां पर राइट आंसर है आपका किसी तत्व की संयोजकता जो वो इलेक्ट्रॉन त्यागता है उस पर निर्भर करती है, ग्रहण किए जाने वाले इलेक्ट्रॉन पर भी निर्भर करती है, और साझा किए जाने वाले इलेक्ट्रॉन पर भी निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर डी सभी यहां पर प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, समस्थानिकों में इनमें से क्या होता है? समान भौतिक गुण तथा भिन्न रासायनिक गुण, भिन्न भौतिक गुण या समान रासायनिक गुण? क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए सही आंसर? वर्ड क्या है? समस्थानिक। यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका भौतिक गुण भिन्न भिन्न होंगे, उनके भौतिक गुण, फिजिकल गुण भिन्न भिन्न होंगे, और रासायनिक गुण समान होंगे। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर सही आंसर हो जाएगा सी। 2 और 3 सही है समस्थानिकों के बारे में, 2 और 3। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये आपकी स्क्रीन पर। समान परमाणु संख्या परंतु असमान द्रव्यमान संख्या वाले तत्व क्या कहलाते हैं? परमाणु संख्या एक सी है, द्रव्यमान संख्या अलग अलग है, क्या बोलेंगे उनको? बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा, उनको बोलेंगे समस्थाविक। ऑप्शन नंबर यहां पर बी प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा, समस्थाविक। ये होते हैं समान परमाणु संख्या लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग। ऑप्शन नंबर बी। द्रव्यमान संख्या हमेशा डैश के बराबर होती है। बताइए, किसी भी चीज की द्रव्यमान संख्या जो होगी वो किसके बराबर होगी? प्रोटॉनों की संख्या के, न्यूट्रॉनों की संख्या के, प्रोटॉन की संख्या तथा इलेक्ट्रॉन की संख्या के, प्रोटॉन की संख्या तथा न्यूट्रॉन की संख्या के। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, आप लोगों से बन जाएगा। तो द्रव्यमान संख्या हमेशा बराबर होती है प्रोटॉन की संख्या तथा न्यूट्रॉन की संख्या के योग के। ऑप्शन नंबर डी यहां पर प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक धातु नहीं है? धातु नहीं है पूछा गया है, क्या हो जाएगा सही आंसर? ऑप्शन पढ़िए, आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो यहां पर धातु नहीं है पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी, पी जो है ये धातु नहीं है। पी का फुल फॉर्म क्या होता है? एक काम करिए, सबके फुल फॉर्म बताइए। एल का बताइए, पी का बताइए, सीए का बताइए और के का बताइए। इन सबके फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, देखते हैं किस किसको याद है, कमेंट जरूर करिएगा। प्रोटॉन पर आवेश डैश पर आवेश के बराबर होता है, तो प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो पॉजिट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। हीलियम परमाणु जब एक इलेक्ट्रॉन खोता है तो निम्नलिखित में से किसका निर्माण होगा? तो हीलियम परमाणु यदि एक इलेक्ट्रॉन खो देगा तो घनात्मक हीलियम आयन का निर्माण होगा। ऑप्शन नंबर बी घनात्मक हीलियम आयन प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा नाभिकीय सिद्धांत से संबंधित है? तो नाभिकीय सिद्धांत से पौधे, कलर ब्लाइंडनेस, पेनिसिलिन, प्लास्टिक। राइट आंसर हो जाएगा नाभिकीय सिद्धांत से आपका कलर ब्लाइंडनेस संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। एक तत्व के समस्थानिकों में डैश होते हैं, बताइए। एक तत्व के समस्थानिकों में इनमें से क्या होगा? तो एक तत्व के समस्थानिक न्यूट्रॉनों की भिन्न भिन्न संख्या होगी उनके अंदर। ऑप्शन नंबर सी न्यूट्रॉनों की भिन्न भिन्न संख्या राइट आंसर हो जाएगा।
आयतन के अनुसार वायु में 21% क्या है बताइए, वायु में 21% क्या पाई जाती है, क्या हो जाएगा सही आंसर। तो आयतन के अनुसार वायु में 21% ऑक्सीजन है, ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। कक्षा संख्या n से दर्शाई गई कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो सकती है। तो अधिक से अधिक जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो होंगे आपके, यहां पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है मैं लिख देता हूं, आपके होंगे 2n स्क्वायर, अधिक से अधिक 2n स्क्वायर होंगे आपके कक्षा में। किसी भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n स्क्वायर होती है, वो यहां पर d की जगह स्क्वायर होगा और ऑप्शन नंबर आपका बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, तो इसमें आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का अपर रूप नहीं है, कार्बन का अपर रूप नहीं है पूछा गया है। तो यहां पर आपका हीरा, ग्रेफाइट और C60 ये कार्बन के अपर रूप है, मीथेन, मेथेन कार्बन का अपर रूप नहीं है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक होगा। ऑप्शन पढ़ लीजिए, फ्लोरीन, सोडियम, क्लोरीन, ऑक्सीजन। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व आपका फ्लोरीन होता है, ऑप्शन नंबर ए फ्लोरीन प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। बोहर मॉडल निम्नलिखित में से किससे संबंधित होता है, बोहर मॉडल। बोहर मॉडल ऑप्शन पढ़ लीजिए आप, देखिए प्लम पुडिंग सिद्धांत, नाभिकीय सिद्धांत, ऊर्जा के परिणामीकरण की अवधारणा या इलेक्ट्रॉन की दोहरी प्रकृति। तो जो बोहर मॉडल है ये देता है आपका ऊर्जा के परिमाणीकरण का की अवधारणा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। सीमेंट में जिप्सम मिलाने का क्या उद्देश्य होता है, सीमेंट में जिप्सम मिलाने का क्या उद्देश्य है बताइए। चिकनाई के लिए, सूखने की दर कम करने के लिए, सूखने की दर बढ़ाने के लिए या मजबूत करने के लिए। तो सीमेंट में जो जिप्सम मिलाया जाता है उससे हम क्या करते हैं, उसके सूखने की दर को कम करते हैं, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी भेदन क्षमता सबसे अधिक होगी। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आपने कई बार इसको क्वेश्चन को देखा होगा। क्या हो जाएगा राइट आंसर, अल्फा, बीटा, गामा या सबकी समान होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा गामा किरण की या गामा विकिरण की भेदन क्षमता सबसे अधिक होगी। अच्छा कमेंट करके बताइए इनमें से सबसे कम किसकी होगी, सबसे कम भेदन क्षमता अल्फा, बीटा, गामा में से किसकी होगी। कमेंट बॉक्स में जरा आंसर दीजिए, देखते हैं किस किस को इसका आंसर पता है। नाभिकीय संयंत्र में कैडमियम छड़ों का उपयोग निम्नलिखित में से किस रूप में किया जाता है। तो नाभिकीय संयंत्र में जो कैडमियम छड़ डाली जाती है वो नियंत्रक के रूप में उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी नियंत्रक प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है आपसे निम्नलिखित में से किसका उपयोग गन पाउडर में किया जाता है। बताइए गन पाउडर में किसका उपयोग करेंगे, पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम नाइट्रेट, मोनोपोटेशियम टार्ट्रेट और आपका पोटेशियम नाइट्रेट। क्या आंसर हो जाएगा, यहां पर बी और डी सेम लिखा है तो आपको बता दें राइट आंसर है वही आपका बी और डी, पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है, चाहे बी बोल लो चाहे डी बोल लो, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कथन है बताइए, इनमें से कौन सा एक कथन सही है, क्या हो जाएगा आंसर। कथन पढ़िए, कथन में लिखा है आपका केवल यौगिक शुद्ध पदार्थ होते हैं, यौगिक अशुद्ध पदार्थ होते हैं, केवल तत्व शुद्ध पदार्थ होते हैं, यौगिक तथा तत्व दोनों शुद्ध पदार्थ होते हैं। यहां पर राइट आंसर हो जाएगा यौगिक और तत्व ये दोनों शुद्ध पदार्थ होते हैं, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। इलेक्ट्रॉन निम्नलिखित में से किसके द्वारा विचलित हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को कौन विचलित कर सकता है, पढ़िए ऑप्शन, केवल चुंबकीय क्षेत्र, केवल विद्युत क्षेत्र या दोनों, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र या फिर कोई भी विकल्प सही नहीं है। तो इलेक्ट्रॉनों को चाहे तो चुंबकीय क्षेत्र हो या विद्युत क्षेत्र दोनों ही विचलित कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी। आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों तथा आवर्तों की संख्या कितनी होती है, कितनी है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में जो समूह है मैं आपको बता देता हूं, समूह है 18 और आवर्त है 7, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। 18 समूह 8 आवर्त राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण एक मिश्रण का उदाहरण है, मिश्रण बताइए, दूध, गैसोलीन, द्रवित पेट्रोलियम गैस या सभी विकल्प सही हैं। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा दूध भी मिश्रण है, गैसोलीन भी मिश्रण है, द्रवित पेट्रोलियम गैस भी मिश्रण है, सभी विकल्प आपके सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। सोडियम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, सोडियम के बारे में बोला गया है। तो सोडियम के बारे में देखिए, सोडियम ऑक्सीजन तथा द्रव से तीव्र अभिक्रिया करती है, बिल्कुल सही है भाई, ये बात तो बिल्कुल सत्य है। इसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है, यह भी बिल्कुल सत्य है। सोडियम एक अधातु है, यह कथन गलत है, ऑप्शन नंबर डी सोडियम अधातु नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है सामान्यतः धातुएं डैश होती हैं, बताइए सामान्यतः धातु कैसी होती हैं, आघात वर्धनीय, तन्य या ऊष्मा की कुचालक। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका सामान्यतः धातु जो होती हैं वो होती हैं एक तो आघात वर्धनीय और दूसरा तन्य, मतलब ऑप्शन नंबर
ए सही है, केवल 1 और 2। धातुएं कुचालक नहीं होती ऊष्मा की, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार पदार्थ की सूक्ष्मतम अविभाज्य कण क्या कहलाता है? सबसे छोटा अविभाज्य कण, अणु, परमाणु, यौगिक या तत्व। तो परमाणु को डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत के अनुसार बोला है कि सबसे छोटा अविभाज्य कण है परमाणु। ऑप्शन नंबर यहां पर बी प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसको पीटकर पतली चादर में परिवर्तित किया जा सकता है? ऑप्शन पढ़िए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जस्ता, फास्फोरस, सल्फर, ऑक्सीजन, पीटकर पतली चादर में परिवर्तन इनमें से किसको किया जा सकता है? राइट आंसर हो जाएगा जस्ते को आप पीट पीट कर पतली चादर बना सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए जस्ता प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें नाइलॉन का उपयोग किया जाता है? नाइलॉन किसमें यूज होता है? स्लीपिंग बैग में, पैराशूट में, दांत साफ करने के ब्रश में, या इनमें से सभी में? राइट आंसर है स्लीपिंग बैग में नायलॉन का यूज होता है, पैराशूट में भी होता है और दांत साफ करने के ब्रश में भी होता है। उपरोक्त सभी कथन सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा एक न्यूक्लियॉन नहीं है? न्यूक्लियॉन नहीं है, क्वेश्चन अच्छे से सुनिए, क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए राइट आंसर? ऑप्शन पढ़िए, ऑप्शन में आपको दिया गया है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन या सभी विकल्प। तो राइट आंसर है आपका प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन में से आपका इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियॉन नहीं है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियॉन नहीं है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियॉन है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियॉन नहीं कहलाता है। बेकिंग सोडा का प्रयोग डैश में होता है, बताइए बेकिंग सोडा का प्रयोग किसमें होगा? बेकिंग पाउडर बनाने में, सोडा अम्ल अग्निशामन बनाने में, पेट में अम्ल की अधिकता को उदासीन करने में। बेकिंग सोडा किस किस चीज में यूज होगा? तो देखिए बेकिंग पाउडर बनाने में होता है यूज, सोडा अम्ल बनाने, सोडा अम्ल अग्निशामन बनाने में भी होता है, और पेट में अम्ल की अधिकता को उदासीन करने में भी होता है। सभी विकल्प सही है, ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, सभी विकल्प सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण है? बताइए थर्मोप्लास्टिक, बेकेलाइट, मेलामाइन, पीवीसी या इनमें से कोई नहीं। थर्मोप्लास्टिक का कौन सा उदाहरण है, क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो यहां पर सही आंसर है थर्मोप्लास्टिक है आपका पीवीसी। पीवीसी का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, सभी के सभी बच्चे पीवीसी का फुल फॉर्म बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। निम्नलिखित में से किसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक होगी? क्लोरीन, फ्लोरीन, हीलियम या जिनोन? सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता पूछा गया है। राइट आंसर हो जाएगा सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता है आपकी क्लोरीन की। ऑप्शन नंबर ए क्लोरीन प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। परमाणु त्रिज्या को सामान्यतः किस इकाई में मापा जाता है? परमाणु त्रिज्या को मापने की इकाई क्या है बताइए? फर्मी, मिलीमीटर, एंगस्ट्रम या फिर माइक्रोमीटर? तो राइट आंसर है एंगस्ट्रम, ऑप्शन नंबर यहां पर सी एंगस्ट्रम प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। यदि एक परमाणु की परमाणु संख्या 10 तथा द्रव्यमान संख्या 23 है तो परमाणु में इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या बताइए। परमाणु संख्या 10, द्रव्यमान 23, बताओ कितने इसमें आपकी जो है प्रोटॉन है और कितने न्यूट्रॉन है? तो प्रोटॉन हो जाएंगे जितनी आपकी परमाणु संख्या होगी 10, 10 परमाणु संख्या तो 10 प्रोटॉन, और प्रोटॉन में से द्रव्यमान संख्या घटा दो तो बाकी आपके बचेंगे न्यूट्रॉन। तो 23 में से 10 गए तो 13 न्यूट्रॉन। ऑप्शन नंबर यहां पर डी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका क्या अर्थ है? खाना बनाते समय बर्तन की तली बाहर से काली हो रही, क्या अर्थ है इसका? भोजन पूरी तरीके से नहीं पका, ईंधन पूरी तरीके से नहीं जला, ईंधन आर्द्र है, ईंधन पूरी तरीके से जल रहा है। राइट आंसर हो जाएगा कि जो आपकी गैस निकल रही है वो पूरी तरीके से नहीं जली है और इसके कारण आपका बर्तन काला हो जाता है। चेक करवाओ ले जाके अपना चूल्हा, गैस चूल्हा। एक न्यूट्रॉन पर कौन से आवेश होते हैं? बताइए एक न्यूट्रॉन पर कौन से आवेश होते हैं, क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए राइट आंसर? तो न्यूट्रॉन पर कोई भी आवेश नहीं होता, ऑप्शन नंबर सी कोई भी आवेश नहीं होगा न्यूट्रॉन पर। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है बताइए? एस्टर मृदु गंध वाले पदार्थ होते हैं, एस्टर का उपयोग इत्र बनाने में होता है, या फिर एस्टर का प्रकार्यात्मक समूह ROR है। एस्टर के लिए क्या सही आंसर हो जाएगा? एस्टर के लिए सही आंसर है आपका पहला और दूसरा, मतलब एस्टर मृदु गंध वाले पदार्थ बनाने में प्रयोग होता है और एस्टर का उपयोग इत्र बनाने में होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक परमाणु डैश अष्टक प्राप्त कर सकता है? बताइए एक परमाणु अष्टक प्राप्त कर सकता है, यहां पर कौन सा कथन सही है? इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, या फिर इलेक्ट्रॉन को त्याग करके? तो अब मैं बता दूं आपको, चाहे तो इलेक्ट्रॉन को साझेदारी करके यदि उसका पूरा हो रहा है लास्ट कक्ष तो अष्टक प्राप्त कर सकता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी कर सकता है और त्याग करके जैसे भी हो रहा है कर सकता है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करके कर सकता है। संतृप्त कार्बन यौगिक किस प्रकार की श्रृंखला संरचना बना सकते हैं? बताइए सीधी या फिर शाखित?
कैसी श्रृंखला बन सकती है? संतृप्त कार्बनिक यौगिक की बात हो रही है। तो आपको बता दें, सीधी श्रृंखला भी बना सकते हैं और शाखित, मतलब ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संश्लेषित रेशों के संदर्भ में सत्य है? संश्लेषित रेशों की बात हो रही है। ये आग लगने पर पिघल जाते हैं, अधिक टिकाऊ होते हैं, पेट्रो रसायनों का उपयोग करके विविध प्रक्रमों द्वारा तैयार किए जाते हैं। संश्लिष्ट रेशे राइट आंसर हो जाएगा संश्लिष्ट रेशे के लिए आपका ऑप्शन नंबर डी, मतलब सभी आग लगने पर पिघल भी जाते हैं रेशे, अधिक टिकाऊ होते हैं, पेट्रो रसायनों का उपयोग करके विविध प्रक्रमों द्वारा तैयार किए जाते हैं। तीनों कथन सही हैं। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। निम्नलिखित में से कौन से उत्पाद कोयले से प्राप्त किए जाते हैं? बताइए, कोयले से क्या बनता है? कोक, तारकोल, कोयला गैस या फिर सभी विकल्प? राइट आंसर हो जाएगा कोक भी बनता है, तारकोल भी बनता है, कोयला गैस भी बनता है। ऑप्शन नंबर डी सभी विकल्प सही हैं इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, रदरफोर्ड के अनुसार नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या के लगभग कितनी होती है? तो नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या के लगभग, आपका यहां पर मैं लिख देता हूं, थोड़ा सा मिस्टेक है टाइपिंग। यहां पर 10 के ऊपर 5 की घात है, यहां पर 10 के ऊपर 5 की घात है, यहां 10 के ऊपर 9 की घात है और 7 की घात। तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर मैं आपको बता देता हूं, ऑप्शन नंबर बी, 10 के ऊपर 5 की घात गुना छोटी। ऑप्शन नंबर यहां पर बी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। रदरफोर्ड के अनुसार परमाणु की त्रिज्या, नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या से 10 के ऊपर 5 की घात गुना छोटी होती है। ऑप्शन नंबर बी। आयनिक यौगिक के इनमें से क्या कथन सही है? क्वथनांक उच्च होते हैं, गलनांक उच्च होते हैं, विलयन विद्युत के चालक होते हैं। तो आयनिक यौगिक के बारे में कथन आपका सही है, क्वथनांक भी उच्च होता है, गलनांक भी उच्च होता है, विद्युत विलयन विद्युत के चालक होते हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर ए बी सी 1 2 3 तीनों ही सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें पूछा गया निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? धातुओं के ऑक्साइड सामान्यतः क्षारीय होते हैं, अधातुओं के ऑक्साइड सामान्यतः अम्लीय होते हैं, अधातुएं सामान्यतः विद्युत धनात्मक होती हैं। धातु अधातु के बारे में कुछ लाइनें दी गई हैं, तो यहां पर आपके बारे में मैं आपको बता दूं कौन सा कथन सही है। यहां पर आपका धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, बिल्कुल सही है, और अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, बिल्कुल सही है। मतलब 1 और 2 सही है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक समांगी मिश्रण है? बताइए, जल, तेल, स्टार्च, चीनी के क्रिस्टल, ग्रेफाइट, चारकोल या मिश्र धातु? समांगी मिश्रण पूछा गया है, तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा मिश्र धातुएं समांगी मिश्रण होती हैं। ऑप्शन नंबर डी मिश्र धातु प्रश्न के लिए राइट आंसर है। आधुनिक आवर्त सारणी में किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होगा? तो आधुनिक आवर्त सारणी में किसी समूह में ऊपर से नीचे जाएंगे आप, तो परमाणु का आकार बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर ए परमाणु का आकार बढ़ेगा, राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक नहीं है? यौगिक नहीं है, तो आपको बता दें सीधे, दूध एक यौगिक नहीं है, अमोनिया, सोडियम क्लोराइड और चौक यौगिक है, दूध एक यौगिक नहीं है। ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? सबसे इजी क्वेश्चन पूछ लिया गया है, तो O3 ओजोन का रासायनिक सूत्र होता है। निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या बेरियम की तुलना में सबसे अधिक है? बेरियम की तुलना में अधिक है, तो बेरियम की तुलना में आपके अधिक है गोल्ड की, बाकी सबकी कम है। आयोडीन, सिल्वर, ब्रोमीन की कम है, गोल्ड की अधिक है बेरियम की तुलना में परमाणु संख्या। रेडॉन किसके अल्फा 6 के कारण उत्पन्न होते हैं? तो जो रेडॉन होते हैं उसमें अल्फा 6 होता है रेडियम का। ऑप्शन नंबर ए रेडियम के अल्फा 6 से रेडॉन बनते हैं। सम न्यूट्रॉनिक में सदैव क्या होता है? तो सम न्यूट्रॉनिक में सदैव आपका होगा न्यूट्रॉनों की संख्या समान। ऑप्शन नंबर सी यहां पर न्यूट्रॉनों की संख्या समान राइट आंसर है। परमाणु बम निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर बी नाभिकीय विखंडन। अच्छा, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? कमेंट करके बताइए, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? निम्नलिखित में से किसकी परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी है? तो सबसे बड़ी परमाणु त्रिज्या यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर आपका ए लिथियम राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न के लिए राइट आंसर है। सभी ज्ञात तत्वों में से सबसे कम संख्या की धातु कौन सी है? सभी ज्ञात तत्वों में सबसे कम संख्या है आपकी उपधातुओं की। धातुओं, अधातुओं और उपधातुओं में से सबसे कम उपधातुएं हैं। ऑप्शन नंबर सी। समभारी विभिन्न रासायनिक तत्वों के परमाणु होते हैं जिनमें क्या होता है? तो समभारी जो होते हैं उनमें आपका समान परमाणु संख्या लेकिन असमान परमाणु, समान द्रव्यमान संख्या, असमान परमाणु संख्या। ऑप्शन नंबर बी। द्रव्यमान संख्या एक सी होगी, समान होगी, परमाणु संख्या भिन्न होगी, उनको समभारी कहा जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर आधारित है? तो नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर यहां पर सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर आपका बी परमाणु जो है माफ कीजिएगा हाइड्रोजन बम, जो अभी मैंने आपसे पूछा, परमाणु बम विखंडन और हाइड्रोजन बम संलयन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? तो हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया जो होती है वो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका खाद्य वसा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी खाद्य वसा प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सामान्यतः रेडियो सक्रिय नहीं है? बताइए, रेडियो सक्रिय नहीं है कौन सा तत्व? तो जर्मेनियम आपका सामान्यतः रेडियो सक्रिय नहीं है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है जर्मेनियम। कोबाल्ट का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो कोबाल्ट का रासायनिक प्रतीक है आपका CO। ऑप्शन नंबर बी CO राइट आंसर हो जाएगा कोबाल्ट के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मेलामाइन एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, यह आग का प्रतिरोधक है, या ऊष्मा का कुचालक है? यहां पर मेलामाइन के बारे में पूछा गया है, तो मेलामाइन के बारे में आपके सभी कथन सही हैं। एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, आग का प्रतिरोधक है और ऊष्मा कुचालक। ऑप्शन नंबर डी ये सभी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से सबसे अच्छा अग्निशामक कौन सा है? तो सबसे अच्छा अग्निशामक होता है, आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए ऑक्सीजन आग लगाने में सहायता करता है और कार्बन डाइऑक्साइड आग बुझाने में सहायता करता है। ऑप्शन नंबर सी सबसे अच्छा फायर एक्सटिंग्विशर आग बुझाने के लिए, उसमें CO2 होनी चाहिए। निम्नलिखित में से फास्फोरस के संदर्भ में कौन सा कथन सही है या कौन से कथन सही हैं? फास्फोरस के संबंध में सही नहीं है, माफ कीजिएगा। तो मैं बता दूं आपको, फास्फोरस जल से अभिक्रिया कर सकता है, यह कथन गलत है। बाकी सभी सही है। अधातु है, वायु से अभिक्रिया कर आग पकड़ लेता है, आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 15 में पाया जाता है। फास्फोरस जल से अभिक्रिया नहीं करता, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है? तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण यहां पर सही आंसर हो जाएगा बेकिलाइट। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा बेकिलाइट। अगला क्वेश्चन देखिए, माचिस की तीली के सिरे पर क्या लगाया जाता है? तो माचिस की तीली के सिरे पर लगाया जाता है, सही आंसर हो जाएगा लाल फास्फोरस। ऑप्शन नंबर ए लाल फास्फोरस राइट आंसर है। द्रव जल का सापेक्ष आणविक द्रव्यमान कितना होता है? तो जल का सापेक्ष आणविक द्रव्यमान होगा आपका 18U। ऑप्शन नंबर डी यहां पर प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। कार्बन के 1 मोल परमाणुओं का भार कितना होता है? तो कार्बन के 1 मोल परमाणुओं का भार होता है आपका 12 ग्राम। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से विलयन में H+ आयन की सांद्रता सबसे अधिक है, कौन सा विलयन रहेगा? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा pH5। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके कारण अम्लीय वर्षा होगी? बताइए, SO2, NO2, CO2। राइट आंसर हो जाएगा आपका SO2 और NO2, ये दोनों मिला के अम्लीय वर्षा करते हैं। ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 2 सही आंसर है। CO2 का कोई काम नहीं अम्लीय वर्षा में। जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात बताइए। तो जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात होता है 1:16 में। ऑप्शन नंबर यहां पर सी सही आंसर है 1:16। निम्नलिखित में से कौन से ईंधन का ऊष्मीय मान अधिकतम होगा? तो सबसे अधिकतम ऊष्मीय मान यहां पर प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए पेट्रोल का होगा। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न के लिए राइट आंसर है। परमाणु संख्या हमेशा डैश के बराबर होती है, तो परमाणु संख्या हमेशा आपकी प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होगी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? एल्कीन अत्यधिक अनियमिकृत होते हैं, एल्कीन नीली ज्वाला देते हैं, एल्कीन पीली ज्वाला के साथ जलते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा एल्कीन के बारे में आपका, एल्कीन अत्यधिक जो है अनियमिकृत होते हैं, सही नहीं है पूछा है, माफ कीजिएगा, सही नहीं है। तो यहां पर इनमें से कोई भी कथन सही नहीं है, सभी कथन गलत हैं। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। एल्कीन के बारे में ये सभी चीजें गलत दी गई हैं। मैग्नीशियम की संयोजकता कितनी होती है? तो मैग्नीशियम की संयोजकता आपकी 2 होती है। ऑप्शन नंबर यहां पर बी 2 प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, एल्कीन का सामान्य रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो एल्कीन का सामान्य रासायनिक सूत्र होता है आपका CnH2n। ऑप्शन नंबर यहां पर ए सही आंसर हो जाएगा CnH2n। रासायनिक सूत्र में धातु आयन तथा परमाणु धातु आयन तथा अधातु आयन का स्थान क्या होता है? तो रासायनिक सूत्र में धातु आयन और अधातु आयन का जो स्थान होता है, तो पहले स्थान पर धातु आयन और दूसरे स्थान पर अधातु आयन। ऑप्शन नंबर सी। और ये आज का आपका आखिरी क्वेश्चन, कौन सी गैस के कारण चूने का पानी सफेद हो जाता है? तो चूने का पानी सफेद हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। ऑप्शन नंबर ए। आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन भी है, कमेंट करके बताइए किस तत्व का तुल्यांकी भार तथा संयोजकता का गुणनफल किसके बराबर होगा? किसी तत्व का तुल्यांकी भार और संयोजकता, इनका जब आप गुणा करोगे तो इनमें से क्या निकलेगा? आपको ऑप्शन दे देता हूं, आपको बताना है या फिर सी या फिर डी। सी या डी में से कोई एक सही है। परमाणु भार निकलेगा या परमाणुविकता निकलेगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपने ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।